माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे और उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र छिन गए थे, क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? उस समय डिम्पल जी कहाँ थी? एक बार भी किसी के दरवाजे पर जाकर आंसू पोंछने का काम नहीं किया। मंगलसूत्र पर सियासी महाभारत। मंगलसूत्र पर छिड़ी आर पार की लड़ाई। (2024) का रण मंगलसूत्र पर सियासी दांव। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र के बहाने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल क्या खड़े किए। सियासी रण में भूचाल आ गया। पहले कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसे लपका और प्रधानमंत्री मोदी पर ही पलटवार किया। लेकिन जैसे ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर पलटवार किया, एक नई बहस शुरू हो गई। मंगलसूत्र पर ताजा बयान किसका आया और मंगलसूत्र पर सियासी लड़ाई कहां तक पहुंची, आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जिससे इसकी शुरुआत हुई। आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े करते हुए महिलाओं के मंगलसूत्र पर संकट का सवाल खड़ा किया, पहले मिर्ची कांग्रेस को लगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार कर दिया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे और उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र छिन गए थे, तो ये लोग बताएं कि कौन थे वो लोग जिसकी वजह से यह अंजाम दिया गया पुलवामा की जो घटना को, और सरकार ने क्या किया और सरकार ने क्यों नहीं उनको एरोप्लेन उपलब्ध कराए। लेकिन जैसे ही डिम्पल यादव ने मंगलसूत्र के बहाने बीजेपी को घेरा और मंगलसूत्र को सेना की शहादत से जोड़ा, सीएम योगी ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड की याद दिला दी। इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कृष्णानंद राय के साथ राजू पाल और उमेश पाल की हत्या का मुद्दा भी उठा दिया और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इन्हें कभी इन परिवारों के मंगलसूत्र की चिंता नहीं हुई। इधर सीएम योगी का बयान आया और उधर कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से भी समाजवादी पार्टी पर हमले शुरू हो गए। जिस समय 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं, एक पुलिस का अधिकारी भी रहा है। उस समय डिम्पल जी कहाँ थी? एक बार भी किसी के दरवाजे पर जाकर आंसू पोंछने का काम नहीं किया। उस समय इस घटना के बाद
हम बार बार सरकार से गुहार लगाती रही कि सीबीआई जांच हो जाए, फिर भी सरकार पर कोई जू न रेंगा। सन 2005 में जब मेरे पिताजी सहित 7 लोगों की हत्या की जाती है तो उसमें कोई ब्लॉक प्रमुख था, कोई पूर्व ब्लॉक प्रमुख था, कोई मंडल अध्यक्ष था, वहाँ तक कि उसमें पुलिस के एक कर्मचारी जो मेरे पिताजी के स्वयं गनर थे वो थे और स्वयं मेरे पिताजी थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि उस समय जो सरकार थी वो इतनी सहनशीलता नहीं थी, क्योंकि उनको उस समय या डिम्पल जी को उस समय ये नहीं समझ में आया कि मेरी माताजी का भी सुहाग या मंगलसूत्र छीना जा चुका। उन समय 7 महिलाओं का सुहाग और मंगलसूत्र छीना जा चुका। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं डिम्पल जी का दोहरा चरित्र समझ में आ रहा है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि कृष्णानंद राय के परिवार ने समाजवादी पार्टी पर मंगलसूत्र वाले बयान पर क्यों हमला किया। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर में कृष्णानंद की हत्या हुई थी। उनके काफिले पर राकेश पांडे और मुन्ना बजरंगी ने 500 से ज्यादा गोलियां बरसाई थीं। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हत्याकांड का आरोप मुख्तार और उसके भाई अफजाल अंसारी पर लगा। तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और यही वजह है कि कृष्णानंद राय के परिवार ने मंगलसूत्र के बहाने सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला कर दिया। लेकिन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा कर दिया कि मंगलसूत्र की बात बहुत दूर तक जाएगी। भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू माँ और बहनों का मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान बात बहुत दूर तक जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र पर छिड़ा सियासी घमासान फिलहाल तो शांत नहीं होने वाला, कम से कम जब तक 7 चरणों के चुनाव खत्म नहीं हो जाते।